शाह की हुंकार, ममता कितनी तैयार। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने आज कूच बिहार में रैली करके ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठ रोकने में पूरी तरह नाकाम है। शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार आने पर आदमी तो क्या, परिंदा भी घुसपैठ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं है, बल्कि हालात बदलने के लिए है। रासमेला ग्राउंड पर रैली के दौरान शाह ने राजवंशी समाज के लोगों को साधने की भी कोशिश की। रैली में राजवंशी समुदाय के लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। अमित शाह ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप भी टीएमसी पर लगाया। ममता दीदी, अब आप नहीं रोक सकती है गरीबों को उनकी सेवा करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाएं आप और आपका भतीजा जो रोक कर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं हो। बहुत मौका दे दिया ममता दीदी को, 10 साल तक शासन कराया, बंगाल का भला नहीं हुआ। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दे देंगे मित्रों, 5 साल के अंदर। हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल के गुंडों ने की है। एक को भी पकड़ते नहीं है, एक को भी सजा नहीं होगी, ऐसा वो मानते हैं। अरे ममता दीदी, मैं राजवंशों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है। हत्या जिन्होंने करी है, इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और क्या समझती हैं, इस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी, बंगाल की जनता को वोट नहीं करने देगी। आपके गुंडे चुनाव के दिन जनता को परेशान करेंगे। मैं आपको कहने आया हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम का नारा ममता दीदी को अपमान लगता है, लेकिन चुनाव तक दीदी भी जय श्री राम के नारे लगाने लगेंगी। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश श्री राम को याद कर कर गौरव मिस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। और हम आपको बता दें कि अब यहां से कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहां से हमारे सहयोगी नीरज पांडे लाइव हैं और नॉर्थ 24 परगना से मनोज्ञा लोईवाल हैं, जहां अमित शाह मतुआ समाज को संबोधित करेंगे आज ठाकुरबाड़ी में। मैं मनोज्ञा का रुख कर लेती हूं। मनोज्ञा, जिस तरीके से गरज रहे हैं कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद अब मतुआ समुदाय को समाज को वो संबोधित करेंगे शाम को 4 बजे लगभग, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मतुआ समाज पश्चिम बंगाल की राजनीति में वोट के हिसाब से क्या अहमियत रखता है? बहुत बड़ी अहमियत रखता है। करीब 50 से 100 सीटों पर सीधा असर होगा मतुआ समाज का, छोटे बड़े आंकड़ों में होगा। कई सीटों पर तो सीधी वार ही कर देगा मतुआ समाज। ऐसे में बीजेपी ये बखूबी जानती है, खासतौर से अमित शाह, जिन्हें चाणक्य माना जाता है,
न सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि भारत में बीजेपी की राजनीति और रणनीति आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं जिस इलाके में हूँ यह है ठाकुर नगर का इलाका, और ठाकुर नगर में आपको बताएं कि पीछे जहाँ आपको साधु के वेशभूषा में ये सारे लोग मिल रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो मतुआ समाज में बहुत ही ऊपर जगह रखते हैं, सम्मानित स्थान रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ मिले जुले या फिर समाज में ही घुले मिले वो लोग हैं जो मतुआ समुदाय के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात रखते हैं। लेकिन आज के दौरे के लिए एक बात बड़ी खास है, वो ये कि जो दोनों इलाके में गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं वो दोनों इलाके भारत और बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में सीएए का महत्व होगा तो वहीं एनआरसी का महत्व होगा, और खुद मतुआ समुदाय हो या राजवंशी हो लगातार भारत की नागरिकता के लिए और सीएए का समर्थन करते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में विरोध किया लेकिन इन्होंने समर्थन किया, इसलिए ऐसे में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक भी है। न सिर्फ बात समर्थकों की एक समुदाय की बल्कि लोकसभा सांसद भी इन दोनों इलाकों से है बीजेपी के पास। उत्तर बंगाल में निशित प्रामाणिक तो वहीं दक्षिण बंगाल में यानी यहाँ से शांतनु ठाकुर तो अपने लोकसभा के दबदबे को विधानसभा में वोटरों की गिनती पे तब्दील करने की कोशिश। बिल्कुल मनोज्ञा, आप नजर बना के रखिए। और जैसा कि आपने कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा के ये दोनों स्थान जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह का निशाना होगा। अमित शाह ने अभिषेक बैनर्जी को लेकर भी ममता दीदी पर हमला बोला। दीदी ने कहा कि मोदी का एजेंडा गरीब कल्याण है जबकि दीदी का एजेंडा भतीजा कल्याण है। मोदी सरकार इस प्रकार की 115 योजनाओं के माध्यम से जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है वो सारी गरीबों के लिए है। ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।